जो लोग आए उतना ही पर्याप्त है। रिकॉर्डिंग डाल देंगे। तो आप लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो जैसे कि जो सेशंस आप लोगों का लिया जा रहा था, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और ड्राइव लिंक के जरिए आप लोगों को कुछ अलग अलग मंत्रों के बारे में आप लोगों का उसका विधि विधान हमने आपको भेजा है। अब समझिए कि उसका प्रयोग और उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में, अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम जो आपको मंत्र दिए हैं वो मंत्र आपके डेली यूजफुल के लिए वो मंत्र है। वो आपके जीवन में किसी काम को करने के लिए, कोई काम को अंजाम देने हेतु, इन सभी कार्यों के लिए उसका प्रयोग और उपयोग होगा। लेकिन आप सभी में से हर किसी के पास या फिर जिनको मिला है, आप लोगों का अपना एक गुरु मंत्र होगा, आप लोगों को कोई मंत्र मिला होगा जिसका कि आप डेली अनुष्ठान करते हैं, जाप वगैरह करते हैं, उसको करते रहना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से जो सबसे पहला मंत्र हमने आपको भेजा है, ओम नमो भगवती मृत संजीवनी महामाया अमुकस्य मम शांति कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप सेल्फ के लिए करेंगे तो यहाँ पर अमुकस से ही उच्चारण होगा। अगर हम किसी अदर के लिए कर रहे हैं तो वहां पर हमको क्या करना है, तो उस व्यक्ति का नाम लेना है। इस मंत्र को त्वरित करने के लिए आपको करना क्या है कि कोई एक विशेष समय पर, विशेष मुहूर्त पर आपको इस मंत्र का 11 माला करना है। कैसे? तो अमुकस्य मम कुरु कुरु स्वाहा, अमुकस्य मम शांति कुरु कुरु स्वाहा, अमुकस्य मम शांति कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र चैंट जब भी कीजिएगा, संख्या कभी नहीं पुराना है, अदरवाइज आपका किया गया मेहनत और किए गए कर्म वो निष्फल हो जाएंगे, कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। हरेन दीवान जी, आप अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिए कृपया। दीवान जी। जी सर। हाँ बिल्कुल, म्यूट। चलिए कोई बात नहीं, हम कर दिए म्यूट। चलिए, हाँ तो देखिए, हमने पहले भी बताया कि माला कैसे करनी है। माला के बारे में हम एक बार फिर आपको आज हम बता देते हैं। माला जब भी जप किया जाएगा तो हमारे रिंग फिंगर और कनिष्ठा उंगली की मदद से हम लोग चैंट करेंगे। माला किस पर रहेगा, तो रिंग फिंगर पर रहेगा ऐसे करके, और इन दोनों के यानी कि ऐसे करके इस दोनों, ये उंगली और ये उंगली की मदद से हम लोग चैंट कर सकते हैं। ऐसे करके, ऐसे करके जाप होगा। कनिष्ठा उंगली और ये इंडेक्स फिंगर माला में टच नहीं होना चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि जो माला का जो निचला छोर है वो जमीन पर स्पर्श ना करे। अतः इसे उठा करके अपने हृदय के पास ही जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास गौमुख कपड़ा एक स्पेशल आता है, उस कपड़े के अंदर डाल करके मंत्र को जपा जाता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जब एक माला पूरा होगा, जब चैंटिंग करते करते हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जैसे आएंगे तो एक माला पूरा हो चुका होगा। इसको सुमेरु कहा जाता है। सुमेरु को माना जाता है कि सुमेरु को कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करनी है, इन उंगलियों की सहायता से क्या करनी है, माला को घुमा लेनी है। ठीक है, माला को घुमा लेनी है, फिर से हमको यहाँ से चैंटिंग करना आरंभ कर देनी है। समझ गए? तो माला इस प्रकार किया जाएगा। देखिए, जैसे कि मंत्र काम क्यों नहीं करता, उसके जो 5 फैक्टर्स हमने आपको बताया था। 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर तो वह है कि मंत्र संस्कृत में होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या होता है कि फेथ की कमी होती है, विश्वास कम होता है, श्रद्धा कम होती है। तो उसको आपको अच्छे तरीके से श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको आगे बढ़नी होती है। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है लेक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर मान लीजिए कि अगर आपने अनुष्ठान का संकल्प लिया, तो अनुष्ठान जितने दिन का आपने संकल्प लिया, जिस समय में आपने संकल्प लिया, जो समय में आप करते हैं, उसी समय में आपको प्रति दिवस करनी होती है। इसीलिए लगातार हमेशा करनी है। जब भी आप अनुष्ठान करें तो लगातार करें। उसके बाद आता है जप इग्नोरेंट माला। तो माला जप को इग्नोर नहीं करना है।
कोई भी मंत्र करते हैं, उस मंत्र का माला पर करने के बाद उस मंत्र का ध्यान किया जाता है। ध्यान किस प्रकार करना है, तो इसके बारे में हम आज आपको बताते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? यानी कि नींद की अवस्था, गहरी नींद की अवस्था कैसे? तो जागते हुए अवेयरनेस रहना। किसके प्रति? तो जिस लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप ब्रीदिंग अवेयरनेस कर रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस कर रहे हैं, या आप विपस्यना कर रहे हैं, कोई भी मेडिटेशन की प्रक्रिया हो, उसमें क्या करते हैं, तो हम अपने माइंड को, हम अपने बॉडी को और हम अपने सोल को स्थिर करते हुए हम सबसे पहले कोई एक धारणा को निर्धारित करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर थिंग्स या कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक ऐसा इमोशन या ऐसा इंट्यूशन या फिर कोई ऐसा कुछ ऐसा जिस पर आपको ध्यान करनी है, वो आपका इंटेंशन को रखते हुए हम ध्यान करते हैं। तो धारणा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए माना जाता है कि जो जिसके अंदर डिटर्मिनेशन की क्षमता ज़्यादा होती है, जिसका कि स्ट्रांग होता है डिटर्मिनेशन की पावर, तो वो हमेशा सक्सेस करता है। वो अपने लाइफ में अनसक्सेस बहुत कम करता है। तो यदि हम अगर पहला मंत्र का अगर हम ध्यान करेंगे, इस मंत्र को त्वरित करेंगे, तो इस मंत्र के एक-एक शब्दों को, एक-एक ध्वनियों को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे। बेशक माला मंत्र चलता रहेगा, ना संख्या का ध्यान देना है, ना समय का ध्यान देना है। यथाशक्ति जितने देर आप बैठ कर के कर सकते हैं। मुद्रा क्या रहेगा? या तो आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे ये मुद्रा लगा सकते हैं। 2 मुद्रा आप लगा सकते हैं। इस मुद्रा को दैवीय मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा का एक विशेष महत्व है। ये जनरली इस मुद्रा में मेल का लेफ्ट हैंड आप ऊपर रहेगा, और राइट हैंड नीचे रहेगा, और ये दोनों अंगूठा को जो स्पर्श करानी है, ऐसा स्पर्श करानी है कि जैसे आप गुलाब की पंखुड़ियों को 2 उँगली की सहायता से आप पकड़ रहे हैं, बिना टूटे हुए। और फीमेल का राइट हैंड ऊपर रहेगा और लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, और इस प्रकार से रहेगा, वो अपने गोद में रखेंगे। आँख बंद रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगा, कमर सीधा रहेगा, आँखें बंद, और मंत्र का चैंटिंग करनी है। तो कौन कैसे करनी है? ज़्यादा ध्वनि में या कम ध्वनि में या मानसिक? देखिए, ऐसे जनरली माना जाता है कि जो हम शब्द बोल करके उच्चारण करते हुए जो जप करते हैं, उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसको कि कहा जाता है वाचिका जाप। लेकिन ध्यान आप उपांशु जाप में भी करेंगे। अगर आपके आस-पास कोई नहीं है, तो आप लाउडली उच्चारण करके आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके आस-पास कोई है, तो आप उपांशु करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अभी शिव पंचाक्षरी मंत्र के ध्यान को करके अभी हम आपको बताते हैं, कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने हाथ को मुद्राओं में बना लेंगे और आँखें बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम मंत्र ध्यान आरंभ करेंगे। मंत्र उच्चारण करने से पहले उस मंत्र की गरिमा, मंत्र की महिमा, मंत्र की शक्ति को ध्यान में रखते हुए शिव पंचाक्षरी मंत्र अर्थात क्या? तो जो पंच तत्वों को नियंत्रित करता है, जो भगवान शिव का आधार है, हम परमपिता परमात्मा भगवान शिव से यह विनती करते हैं, हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। मंत्र का गायन करनी है। कैसे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः
तो आपको अपने अनुसार जिस लय में आप कर सकते हैं, मंत्र के चैंटिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाना है, मंत्र लंबा खींचना है। हम पहला मंत्र का ही हम आपको, जो मृत संजीवनी मंत्र जो हम आपको भेजे हैं, उस मंत्र का ध्यान कैसे करनी है, तो उच्चारण इस प्रकार से करनी है। ओम नमो भगवते मृत संजीवनी महामाया आमुकस्य मम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती मृत संजीवनी महामाया मम शांति कुरु कुरु स्वाहा। अगर लंबा मंत्र है तो स्पष्ट रूप से उच्चारण करनी है और आंखें बंद करनी है। आपको यह स्मरण रखनी है कि जो भी शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं, उस शब्द से जो उत्पन्न ऊर्जा है, जो उत्पन्न एनर्जी है, वो आप अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, आप अपने अंदर उसको आत्मसात कर रहे हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। पहला जो मंत्र है, इस मंत्र का एक्सपेरिमेंट किया गया है। यह मंत्र जब आपका त्वरित हो जाता है तो इस मंत्र से आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। कैसे हीलिंग देनी है? जिस भी व्यक्ति विशेष को हीलिंग देनी है, उस व्यक्ति विशेष का फोटो सामने रखिए या उसका चित्र को अपने मानस पटल पर रखिए और इंटेंशन रखनी है कि जो भी माला हम जप करेंगे, जो भी मंत्र जप करेंगे, उस मंत्र की जो भी ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा हम उस व्यक्ति को, उस अमुक व्यक्ति को हम प्रदान करते हैं, उसे हील करने के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो व्यक्ति बीमार है, लंबे समय से प्रॉब्लम में चल रहा है, तो आप उसको यह मंत्र अपने ऑडियो में रिकॉर्डिंग करके ब्लेसिंग के साथ आप उस मंत्र की चैंटिंग को आप किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको कहें कि दिन भर में कम से कम 5 बार जरूर सुने। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था एक कैंसर पेशेंट पर, हमारे क्लाइंट के द्वारा ही किया गया था। हमने ये प्रैक्टिकल नहीं किया है। हमने जिसको यह मंत्र दिया था, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और इसका रिजल्ट उनको मिला। तो जब मंत्र के प्रति जब भी आपकी श्रद्धा स्ट्रांग रहेगी, आपको विश्वास रहेगा, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। त्वरित करने के लिए आपको 11 माला का एक बार जप कर लेनी, एक बार ही करनी है। उसके बाद जब भी आप किसी की हीलिंग करें तो एक एक माला ही मंत्र के साथ आप हीलिंग कर सकते हैं किसी को भी। मान लीजिए किसी को हीलिंग करनी है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का व्यक्ति के बारे में हम सोचेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, उसको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम परमपिता परमात्मा भगवती से विनती करेंगे कि हम जो भी मंत्र की चैंटिंग करने जा रहे हैं, जो भी मंत्र की जप करने जा रहे हैं, उससे जो अर्जित जो भी पुण्य है, जो भी ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जा हम ना लेकर के हम वो ऊर्जा उस अमुक व्यक्ति को हम दान करना चाहते हैं ताकि वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो इसी भावना के साथ वो स्थानांतरित करेंगे। जरूरी नहीं वो व्यक्ति ही रिसीव करे, वो व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थिति में रहे, जब यदि आप वो ऊर्जा को अगर आप दान कर देते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो वो ऊर्जा उसी के पास जाएगा, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। दूसरा मंत्र जो हमने आपको दिया था भगवान नरसिंह का, यह मंत्र अपने आप में बहुत महत्व रखता है। भगवान नरसिंह के मंत्र के श्रृंखला में हम आपके साथ कुछ और भी साझा करेंगे। तो भगवान नरसिंह के मंत्रों का उपयोग हमने किया है इस मंत्र को त्वरित करने के लिए, इस मंत्र को अपना बनाने के लिए। करना क्या है कि कोई विशेष मुहूर्त इसका तो जनरली या तो होलिका दहन की रात्रि या फिर श्री नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती अप्रैल या मई माह में पड़ने वाला है, जब भी होगा वो हम अपडेट दे देंगे आपको। तो नरसिंह जयंती के दिन आपको इस मंत्र का एक माला ही जाप करनी है, मात्र एक माला।
भगवान नरसिंह का फोटो रख लें सामने, या उनको आप उनके नाम का आप दीप प्रज्वलित कर दें, उनको कुछ भोग लगा दें, धूप दीप दिखा दें, और संकल्पित होकर के नरसिंह भगवान से विनती करें कि हम यह मंत्र का चैंटिंग करने जा रहे हैं, यह मंत्र सफल हो, सिद्ध हो, सुरक्षित हो। इसी भावना के साथ आप इस मंत्र का, आपको एक माला चैंटिंग करने के बाद आपको एक माला मंत्रों से आपको आहुति देनी आवश्यक जरूरी है। कोई भी मंत्र का त्वरित होना, या उस मंत्र का आपका अपना बनना, उस मंत्र की ऊर्जाओं का आपके साथ जोड़ना, उसके लिए चैंटिंग का दशांश हवन अनिवार्य है। आप पहला मंत्र जब आप 11 माला करेंगे, तो उसका एक माला के आपको सामान्य हवन सामग्री से आपको आहुति करनी है। सामान्य हवन सामग्री में नॉर्मली आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में इजिली अवेलेबल है। उसके साथ थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा तिल, हल्का सा होमाद, और थोड़ा सा उसमें से आ, पंच मेवा डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा डाल दीजिएगा, लौंग इलायची डाल दीजिएगा, और सामान्य एक माला आपको आहुति करनी है। आम की लकड़ी का अग्नि प्रज्वलित करनी है और हवन करनी है। हवन करने के लिए कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करने चाहिए, आचमनी देने के बाद, पवित्रीकरण करने के बाद दीप प्रज्वलित कैसे करनी, अग्नि प्रज्वलित कैसे करनी, पहला आहुति कैसे देनी है, उसका पीडीएफ ऑलरेडी आपको ड्राइव लिंक पर भेजा गया है। तो उसको हम एक बार पूरा रीड करके हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। डोंट वरी, अभी लगातार हम लोग 3 दिन 4 दिन क्लास अभी कंटिन्यू करेंगे, तो ए टू जेड हम आपको भी समझाते चले जाएंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से जितने सारे मंत्र हमने आपको दिए हैं, इस सारे मंत्र को आपको इसी प्रकार से त्वरित करनी है। और अलग अलग मंत्र किस लिए है, उसके लिए वो बात भी लिखी गई है, और उसकी विधियां भी लिखी गई है कि उसके प्रयोग कैसे करनी है। बस ये दोनों मंत्र विशेष है। जब आप नर्सिंग मंत्र को एक्टिवेट कर लेते हैं दोस्तों, ये मंत्र आपका हमेशा हमेशा के लिए आपका अपना बन जाएगा। अब सपोज यह मंत्र केवल कष्ट निवारक नहीं, अपितु यह ज्वर नाशक भी है। अगर कोई व्यक्ति, किसी को ज्वर है, तीव्र ज्वर है, बुखार है, वो नहीं उतर रहा, आप उसके शीश पर हाथ रख करके 11 बार बस इस मंत्र का चैंटिंग कर दीजिएगा, फूंक लगा दीजिएगा, उसका ज्वर उतर जाएगा। इस मंत्र को कर लेने के बाद इसका आप प्रयोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप मोर के पंख का उपयोग करेंगे उसको झाड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए। और दूसरा, उसके सर पर हाथ रख करके। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहला उपयोग कीजिएगा मोर का पंख अगर अवेलेबल हो, यदि नहीं तो आपको सर पर हाथ रख करके करनी है। हर प्रकार की समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। किसी को ऊपरी बाधा है, ऊपरी साया है, भूत प्रेत का साया है, निगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ लग रहा है, शत्रु का बाधा है, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान इस मंत्र से हो। किसी को तीव्र ज्वर है या कोई और प्रॉब्लम है, तो इस मंत्र से जल को भी मंत्रित करके उसको पिला दिए, उससे भी उसका ठीक हो जाएगा। तो इस मंत्र का प्रयोग आप जल के साथ करें। किसी को हील करने के उन्हें जल को पढ़ करके उस जल को उन्हें पीने के लिए दें। मोर के पंख से उसका क्लींजिंग करें, या सर पर हाथ रख करके उसकी क्लींजिंग करें। और नरसिंह भगवान के इस मंत्र का और भी विशेष लाभ है। जब आप इसको रेगुलर करेंगे, तो ये आपके लाइफ के और अदर अदर डायमेंशन में ये कार्य करना शुरू कर देगा, ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो नरसिंह जयंती जब होगा, वो हम अपडेट दे देंगे। इसी प्रकार से ये इन 11 प्रकार के मंत्र हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, इस मंत्र को आपको करना है। लेकिन स्मरण रखिएगा कि आपको गुरु भगवान शिव को मान करके ये सारा अनुष्ठान करनी है। जैसे नरसिंह भगवान के मंत्र का ये 1 दिन का ही प्रयोग है, तो इसके लिए कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, वो 1 दिन का ही अनुष्ठान होगा। जैसे संजीवनी मंत्र का 1 दिन का ही अनुष्ठान होगा। और जो कुछ अलग अलग मंत्र जो कि बताए गए हैं, 30 दिन या 31 दिन या 41 दिन या 11 दिन, उनके लिए आपको विधिवत करना पड़ेगा। कभी भी ये सारी प्रक्रिया, साधना का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आचमनी ली जाती है। आचमनी
सभी लोग जानते होंगे, जल लेते हैं, ओम केशवाय नमः पीते हैं, ओम गोविंदाय नमः, फिर तीसरे बार लेकर के हाथ को धो लेते हैं, फिर ओम पवित्रम पवित्रो व सर्वमस्तम गौतु पीवा लेकर के जल को छिड़क लेते हैं। उसके बाद संकल्प, संकल्प के लिए सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, अक्षत, चंदन, पुष्प को लेकर के संकल्प ली जाती है। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल ना हो तो केवल पुष्प और जल और अक्षत के साथ आप कर सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आप मानसिक रूप से मतलब कि मानसिक रूप से आप संकल्प ले सकते हैं। तो संकल्प के लिए यह रहेगा, ऐसे करके ये स्थिति रहेगी हृदय चक्र के सामने। मानसिक संकल्प के लिए लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, ऐसे करना है, इसको क्लोज कर देनी है और हृदय चक्र के बीचों बीच रखनी है, आंख बंद करके मानसिक रूप से आपको संकल्प लेनी है। तो ऐसे करके आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। मंत्र ध्यान हमने आपको बता दिया, इसी प्रकार से आपको ध्यान करनी है। आगे आने वाले समय में हम शिव पंचाक्षरी मंत्र जो ओम नमः शिवाय है, इसके कई और सारे मंत्र के भी विधान है। जैसे आकर्षण को प्राप्त करने के लिए कौन से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, धन के लिए कौन से नमः शिवाय का मंत्र जप करें, कामना पूर्ति के लिए कौन से नमः शिवाय मंत्र का जप करें। तो इन मंत्रों के बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे और लघु मृत्युंजय मंत्र के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे और यह भी बात आपको बताएंगे कि कुछ विशेष मतलब कि कोई काम को अंजाम देने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए हम कौन सा हवन करें, कौन से सामग्री से हवन करें। जैसे धन की प्राप्ति के लिए बिल्व पत्र से हवन करने का विधान है। तो रोग नाश के लिए कौन से सामग्री का उपयोग है। तो इस प्रकार से 5 से 6 प्रकार की सामग्रियां हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे आने वाले समय में। तो इस ग्रुप में जो ओवरऑल जो हमने कंटेंट लिखे थे, वो सारी जानकारियां हमने करीब करीब आपको दे दिया है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। इसमें आप लोग लगातार बने रहें, ग्रुप से लेफ्ट कोई ना कीजिएगा और आपको समय समय पर ड्राइव पर नई नई अपडेट आपको हम मंत्र साधना से रिलेटेड दे देंगे। और एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे, ये जो साधना का जो ग्रुप हमने बनाया मंत्र साधना, ये लाइफ टाइम चलने वाला चीज है। ये ऐसा बात नहीं कि हमने 10 दिन रखा तो 10 दिन में क्लोज हो जाएगा। इसमें अलग अलग वेरिएशन की चीज हम इसमें डालेंगे, जैसे जैसे हमारे अनुभव में आते जाएगा कुछ चीजें। जैसे कि कुछ नई चीजों पर हम भी प्रयोग करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसके प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ चीज नए चीज हमारे अनुभव में जैसे आए, हम वैसे हम आपके समक्ष वो प्रस्तुत करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम 1 बाय 1 करके हम गाइड करते चले जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ कल जो जो टॉपिक और रह गया है, हम उन टॉपिक के ऊपर कल हम चर्चा करेंगे। अगर आज से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।